रूप में ही स्थिति, पात्र में स्थिति है चंद्र की, किशोर सुकुमार की, विमुग्ध विदग्ध प्रीतम की। किशोर सुंदर सुकुमार के विमुग्ध विदग्ध प्रीतम की स्थिति कहाँ? पात्र में, भोजन नहीं, पात्र में, प्रिय सखी। मतलब इसलिए कहा स्वरूप में स्थिति। स्वरूप में स्थिति जो इनकी, यही सखी का स्वभाव है, बना हुआ है। सखी का स्वभाव, यह स्वभाव ही सखी है। जिसे देखने से स्फुरित होते हैं वे दिखते हैं, जिसे देखने के मात्र से ही स्फुरित होते हैं वे दिखते हैं, जिसकी मुग्धता में, तन्मयता में, अर्धबाह्य दशा में, पूर्ण बाह्य दशा में वे दिखते हैं। यही स्वभाव या सखी का रहस्यमय स्वरूप, जिसे देखने से हाँ वह जो दूसरी देख रही है, समान स्वरूपिणी, भले ही वह अनुगता सहेली हो। जिसे देखने से हाँ वह जो दूसरी देख रही है, समान स्वरूपिणी, भले ही वह अनुगता सहेली हो, उसकी दृष्टि की विशेषता है। माने कहने के लिए ही ऐसा विशेष शब्द का संकेत है, किंतु विशेषता तो स्वाभाविकता है यहाँ उन्हें। उसकी दृष्टि की विशेषता है, माने कहने के लिए ही ऐसा विशेष शब्द का संकेत है, किंतु विशेषता तो स्वाभाविकता है यहाँ इन्हें। स्वभाव के लिए विशेषता, विशेषण, उपमा, प्रतिपादन, प्रशंसा, अनावश्यक क्या इन्हें जानता है नहीं। स्वभाव, ये जो स्वभाव है जानता है नहीं इन बातों को, इन विशेषणों को, इन उपमाओं को। वह सखी ऐसी सुंदरी है, प्रीति पात्रा है, प्रीतिपूर्णा है। कैसी? उपमा दिखेगी नहीं, न कल्पना ही उपमा की होगी। एक तो उपमा दिखती नहीं है, न कल्पना ही उपमा की होगी, न सुधि ही रहती है वहां पर किसी की उपमा देने की। वह तो उपमाहीन, विशेषणहीन साम्राज्य को अद्वितीय अनुपमेय शब्दों से भी कहने सीखेंगे, कारण उपमा की कल्पना तो हुई। वह तो उपमाहीन, उपमा से हीन, विशेषणहीन साम्राज्य को अद्वितीय अनुपमेय शब्दों से भी कहने सीखेंगे, कारण उपमा की कल्पना तो हो जाती है वहां पर, जो असंभव ही नहीं है। वह कैसा, वह वैसा है साम्राज्य कि जैसे दोनों परस्पर अधीन मुग्ध हैं, चराचर भी इस मुग्धता में एक है। वह ऐसा ही है साम्राज्य कि जैसे दोनों परस्पर अधीन मुग्ध हैं, चराचर भी इस मुग्धता में एक है। परस्पर अधीन मुग्धता ही एक साम्राज्य है। परस्पर अधीन मुग्धता ही एक साम्राज्य है। साम्राज्य के माने एक दूसरे से साम्राज्य, एक दूसरे ही साम्राज्य। यह तो यही, पर वे तो वे हैं इसी में। गंभीर बात क्या, यह तो यही, पर वे तो वे हैं इसी में। सार चर्चा हमारे ऐसा ही हो स्वभाव, मुख्य वस्तु प्राप्ति नहीं। सार चर्चा हमारे ऐसा ही हो स्वभाव, मुख्य वस्तु प्राप्ति नहीं, स्वभाव स्मरणीय है। मैंने प्रीतम की प्राप्ति मुख्य वस्तु नहीं, स्वभाव स्मरणीय। स्वभाव का भान कराया रूप वर्णन से, परस्पर सखियों में जो होने वाली बातों को रखकर, परस्पर सखियों में जो रूप का वर्णन हो रहा उस वर्णन को रखकर, इसलिए रूप वर्णन से स्वरूप का भान कराया। स्वरूप स्मृति हो चुकी, रूप वर्णन के संग संग रूप वर्णन ने एक सखी को प्रदान किया, अपने सहेली स्वरूप का भान कराने के लिए। रूप वर्णन ने एक सखी को प्रदान किया अपने सहेली स्वरूप का भान कराने के लिए। रूप वर्णन ने अपने में अलंकृत शोभित प्रिय सखी को प्रदर्शित करा दिया। रूप वर्णन ने अपने में अलंकृत शोभित प्रिय सखी को प्रदर्शित करा दिया अत्यंत समीप। क्योंकि रूप वर्णन जो हो रहा था, परस्पर सखियों में प्रिय सखी का रूप वर्णन हो रहा था। कारण
रूप दूरी को जानता ही नहीं, अन्यत्र को जानता ही नहीं, विमुक्ता को जानता ही नहीं। हाँ, वर्तमान में तत्क्षण होना ही जानता है, कारण गत क्षण से वह लाचार है, स्वभाव वश में आधीन, विमुक्त हो जाने में। उसका स्वभाव ही है वश में आधीन हो, विमुक्त हो जाने में, लाचार है वो। रूप वर्णन था कि एक सखी मेरे हाथ पकड़कर उनके हाथ में मुझे ग्रहण कराया। तो रूप वर्णन था कि एक सखी मेरे हाथ को पकड़कर उनके हाथ में मुझे ग्रहण कराया। ऐसा ही लगा रूप वर्णन को सुनते हुए, एक सखी ने मेरे हाथ को पकड़कर उनके हाथ में मुझे ग्रहण करा दिया। ऐसा ही चकित विस्मित कराने वाली प्रतीत होती है पहले पहल बिना स्वभाव में आए। हाँ, पहले पहल अज्ञात रहने का संकेत करता दिखता है किसी को, किंतु पहले पहल वही अपना स्वभाव एवं मुग्ध अनुगत वह रूप ही रहा जो अभी दिख रहा अनुभव में। पहले का यही यों स्मरण न कराने वाला, मानो अभी मिल रहा हो, यों प्रतिक्षण ललचाए रखने वाला वह किशोर नवनवायमान लावण्य सिंधु सुधा स्वरूप है, प्रिय का मूल स्वरूप ही का है। मतलब पहले का यही यों स्मरण न कराने वाला, मानो अभी मिल रहा हो, यों प्रतिक्षण ललचाए रखने वाला वह किशोर नवनवायमान लावण्य सिंधु सुधा स्वरूप है, प्रिय का मूल स्वाभाविक है। इसे ही अनुभव कराना है, मतलब इसे ही अनुभव करना है। अनुभव करना है, यह भाव करने का न होते हुए हो जाए स्वाभाविक स्वरूप से उनका समागम सहज पूर्ववत गत क्षणवत यही मिले। समझ में आया? अनुभव करना, जो अनुभव करना है यह भाव करने का न होते हुए, करने का न रहते हुए हो जाए स्वाभाविक स्वरूप से ही उनका समागम सहज पूर्ववत गत क्षणवत वे ही मिले। यह भी चकित होने की बात नहीं, आश्चर्य नहीं, अपना ही मिला। जैसे समागम करते थे वैसे ही मिले, पर वैसे ही यह सोचने का अवकाश ही नहीं था, बस मिले। वही गमन हो गया जैसा हुआ करता था गमन। यह विचार ही नहीं रहा, वे ही रहे विचार स्थल पर। गमन हो चुका, हाँ हो चुका। मन का स्वभाव रूप विमुक्त रहना, नैनो विचुंबित रहना। मन का स्वभाव माने क्या? रूप विमुक्त रहना, नैनो विचुंबित रहना मन का स्वभाव। उस रम्य रसमय स्थली में सखी वृंदों में होकर तन्मयतया दोनों के विहार विलास में तत्सुख से सुखी रहना, मन को देखना, देखते रहना ही ऐसा, मतलब मन को देखना, देखते रहना ही ऐसा हुआ। मतलब कहने का मन को देखना, देखते रहना ही ऐसा हुआ कि नहीं, वैसे हो रहा है कि नहीं अनुभव, बस वैसे ही होना ही है। समझ आई? हो जाना ही है तद्वत सम्यक पूर्णतया तृप्तिपूर्वक। रूप का वर्णन हो सकेगा बिना रूप को देखे ही? यह प्रश्न है। रूप का वर्णन हो सकेगा क्या बिना रूप को देखे ही? वर्णन करने से पहले ही रूप मन में अपने पूर्णाधिकार को, साम्राज्य को प्रकट कर दिया करता है। माधुर्यता को माने, माधुर्यता को मानो मिल गया हो, बना रखता है आकर्षण से, वश में जो मन हो जाया करता है। माधुर्यता को मानो मिल गया हो, बना रखता है आकर्षण से, वश में जो मन हो जाया करता है। वर्णन करने उद्युक्त उस सौभाग्यशाली के मुख पर नैनों में रूपच्छटा बिखरी जाती है। फिर भी वर्णन करने एक शब्द निकल भी सकेगा मुख से, पर कर नहीं सकेगी रचना वर्णन। रूप वर्णन करने दें तब ना।
रूप वर्णन में शब्द रूप ही रहता है। उसके मुख पर यह रूप ही मानो मंडित दिखा करता है त्रिशैली को। किसके मुख पर? त्रिसखी मुख पर यह रूप ही मानो मंडित दिखा करता है त्रिशैली को। रूप वर्णन करना कोई आवश्यक रहता ही नहीं, रहा ही करती है जो रूप में ही, यह रूप ही उस पर मंडित अपने को प्रकट किया करता है। यह सहेली उसकी मर्मज्ञा है। शब्द का स्वरूप ही यही कि जो रहा करती है जिस स्वरूप में, वही। यह संभव ही नहीं है कि एक स्थल से गमन का पश्चात पहुंचने का, उस स्थल का निर्णय एवं तब तक उसका केवल पहुंचते रहने का वर्णन करना। मन देने की बात, दृष्टि देने की बात है। यह संभव ही नहीं है कि एक स्थल से गमन का पश्चात पहुंचने का, उस स्थल का निर्णय एवं तब तक उसका केवल पहुंचते रहने का वर्णन करना, इतने ही भाव से सिमटा कर रख सकना। गत क्षण में प्राप्य से पल भर अलग रखकर उस स्थल पर, मतलब पहुंचने पर, मिलने का निर्णय कर पूर्णता का भाव व्यक्त करना, यह बात असंभव क्या, असंगत ही है। प्रिय सखी के माने ही रहस्यमयी, प्रिय सखी के माने ही रहस्यमयी है। पूर्णता असीम माने एक देशीय कालीन ससीम नहीं होने से पूर्णता ही में, पूर्णता को पाने, पूर्णता में न होने की अतृप्ति लालसा में रखती हुई ही गमन है उसका पूर्ण मिलने के लिए। प्रिय सखी के माने ही रहस्यमयी। असीम माने एक देशीय कालीन ससीम नहीं होने से असीम, पूर्णता ही में, पूर्णता को पाने, पूर्णता में न होने की अतृप्ति लालसा में ही रहती हुई गमन है उनका, गमन है उसका पूर्ण मिलने के लिए। प्रीतम में ही रहती हुई, प्रीतम में ही निकलती हुई, प्रीतम से मिलती है, या प्रिय सखी में ही रहते हुए, प्रिय सखी में ही विचरते हुए, प्रिय सखी से मिलते रहते हैं प्रीतम। हाँ, रहते हैं प्रीतमा में ही। ऐसा सरोवर है यह, इतना कहते ही नहीं बनता। ये ऐसा सरोवर है, इतना कहते नहीं बनता। वही होती हुई ही मूक मुग्धा वह दिखा करती है प्रिय सहेली को। प्रीतम में ही निकलने वाली प्रिय की भ्रुवों के सांकेतिक सुषमा में लहरान्वित ही प्रीतम में ही निकली। कृत मीठी माधुर्य मादक चर्चा में ही होती हुई निकली। चर्चा के संग संग हास्य चांदनी चंद्रवदन की जो विकृति जा रही है, उसी में निकली। निश्रित बहिर्गत वाक सौरभोन्मत्ता निकली। संग संग मुखरित पायलों के स्वर संगम सुख में तन्मया उन्मादिनी निकली। सार बात यही, बातों में मुकुटमणि, सार बात यही बातों में मुकुटमणि कि रूप सहित, रूप विमुग्धता जिस स्वभाव में, या स्वाभाविक जो है, रूप सहित स्वरूप संयुक्त, रूप जो अपना स्वभाव है, सखी स्वरूप रूप से संयुक्त ही जो रहता है, यही सखी का स्वभाव, तद्वत अभिन्न अपना अनुगत स्वभाव। रूप संयुक्तता, रूपाधीनता, रूप पूर्णाधिपत्यता ही प्रिय सखी है माने। प्रिय सखी माने क्या? रूप संयुक्तता, रूपाधीनता, रूप पूर्णाधिपत्यता। प्रीतम की विमुग्धता में, आधीनता में, पूर्णाधिपत्य में, संयुक्तता ही प्रिय सखी का स्वरूप के माने है। बड़ा गंभीर विषय है ये सुनने का। प्रीतम की विमुग्धता में, आधीनता में, पूर्णाधिपत्य में, संयुक्तता ही प्रिय सखी का स्वरूप के माने है। मेरे संयुक्त रहने से, मुझ पर पूर्णाधिकार होने से ही मैं विमुग्धता से परमंडित स्वभाव से हूं। विमुग्धता ही मेरा भूषण है, सुषमा है। मेरे में विमुग्धा ही सुषमा है, भूषण बनी विभूषित रहती है। मैं हूं, इसीलिए मेरी प्रिय सखी से मैं हूं। मैं प्रिय सखी में चंद्र हूं, पूर्ण हूं। मैं चंद्र हूं तो प्रिय सखी की आमुग्ध आंखों में ही,
इस मुग्धा चकोरी में ही, इसके मुख से ही चंद्र हूं मैं चंद्र इसीलिए ही हूं, मेरी हास्य चंद्रिका यही है। इसी चंद्रिका में आलोकित, निमज्जित, आप्लावित, पूर्णाधीन उस मुग्ध मुख निश्रित चंद्र हूं मैं। चंद्रवदन चकोरी आंखों के सहित, चंद्रवदन चकोरी आंखों सहित, मैंने आंखों संयुक्त, हास्य चंद्रिका चकोरी विमुग्ध अपलक नैनों सहित मृदु मीठी बातें करा दी। मृदु मीठी मतलब मादक, बातें करा दी, उन्मादक हंसी सृष्टित की, ध्रुव में नर्तक गति रच दी। इतना ही नहीं, इस मुख को हे चंद्र कहकर भान भी करा दिया डूबती हुई आमुद चकोरी ने। हे चंद्र मेरे कहकर भान भी करा दिया डूबती हुई आमुग्ध चकोरी ने। माने सौंदर्य का भान दिलाया प्रियसखी ने। सौंदर्य लहरियों की सृष्टि से, हाँ मुख से वाणी निश्चित कराकर, सर्वांग हास्य की रचना कर, नर्तक गति मिलाकर सौंदर्य का भान करा दिया। सौंदर्य, यह स्वयं सौंदर्य को स्वतंत्र स्वच्छंद अनुभव नहीं है। सौंदर्य को मैं सौंदर्य हूं, यह स्वच्छंद अनुभव नहीं है। सौंदर्य को यदि अनुभव करना मैं सौंदर्य हूं, पराधीन होना ही पड़ेगा। माने सौंदर्य को सौंदर्य अनुभव स्वच्छंदता में कदापि संभव ही नहीं था। तभी तो यह भृंगी की आधीनता, प्रेमाधीनता को रोम रोम नखशिख स्वीकार किया। इसमें सौंदर्य को जो दिख रहा है, इसमें सौंदर्य जो दिख रहा है, भृंगी की प्रीति में विमुग्ध अधीनता ही तो। इसमें सौंदर्य जो दिख रहा है, भृंगी की प्रीति में विमुग्ध अधीनता ही तो, अधीनता विमुग्धता ही तो सौंदर्य है। जब यह अपने अपेक्षित की मधुराति मधुर बात हुई, जब यह अपने अपेक्षित की मधुराति मधुर बात हुई, फिर इन्हें पाने के लिए, इस सौंदर्य को देखने भृंगीवत प्रीति सौंदर्य में ही तो आंखें चाहिए। जब यह अपने अपेक्षित की मधुराति मधुर बात हुई, फिर इन्हें पाने के लिए, इस सौंदर्य को देखने भृंगीवत प्रीति सौंदर्य में ही तो आंखें चाहिए। बिना सौंदर्य अभिन्न, यानी बिना सौंदर्य से अभिन्न स्वरूप को पाए, बिना सौंदर्य में स्वरूप पाए, कैसे यह हो सकेगा मधुर मिलन सौंदर्य से? बिना सौंदर्य अभिन्न, माना बिना सौंदर्य से अभिन्न स्वरूप को पाए। हाँ, ऐसे कहने का मतलब सौंदर्य को पाने उसके अनुरूप ही तो सुंदर स्वरूप चाहिए। अपेक्षित अपने सुंदर, केवल इसी की एकमात्र अपेक्षा से वशीभूत हुआ करता है। अपेक्षित अपने सुंदर, केवल इसी की एकमात्र अपेक्षा से वशीभूत हुआ करता है। पाना क्या? वह स्वयं ही अपने उन्मुख आता है, विमोहित स्वयं होता हुआ आता है। जब संसारी विमोहकता को त्याग के स्थल पर, संसारी विमोहकता को त्यागने का जो स्थल है, उस स्थल पर यह अपने उन्मुख मंद मधुर आगमन झूमता हुआ मत्त गजेंद्र चाल विनंदक चाल से आने का अपना स्वभाव प्रकट कर रहा है। गतक्षण का ही है जो, मतलब क्या हुआ? अपेक्षित अपने सुंदर, केवल इसी की एकमात्र अपेक्षा से वशीभूत हुआ करता है। पाना क्या? वह स्वयं ही अपने उन्मुख आता है, विमोहित स्वयं होता हुआ आता है। जब ब्रैकेट में लिखा संसारी विमोहकता को त्याग के स्थल पर यह अपने उन्मुख मंद मधुर आगमन झूमता हुआ मत गजेंद्र चाल विनंदक चाल से आने का अपना स्वभाव प्रकट कर रहा है। गतक्षण का ही जो, इस अपने सौंदर्य स्वरूप का गतक्षण से ही स्वभावी सिद्ध हो चुका। इसे देखते हुए मधुरगामी ने मन आगमन से अपने यही तो स्वभाव प्रकट किए। मंदगामी वे जो, जिनका आगमन हुआ ही करता है। आगमन वह गमन से ही तो सुवासित, उन्मादक, रमणीय, आकर्षक, शीतल, मोहक, पथ अनुराग का सौंदर्य का बना हुआ है।
क्या मंदगामी वे जो जिनका आगमन हुआ ही करता है, और आगमन का स्वरूप आगमन वह गमन से ही तो, आगमन वह गमन से ही तो सुवासित, उन्मादक, रमणीय, आकर्षक, शीतल, मोहक पथ, अनुराग का पथ, सौंदर्य का बना हुआ है। जैसे वे वैसा भिन्न उनका गमनागमन का पथ। सार बात, जैसे वे वैसा भिन्न उनका गमनागमन का पथ। जिसके निकट आते जाते उसी में रहा ही करते हैं, वे इसी का पथ ही तो प्रीति का है। जिसके निकट आते जाते उसी में रहा ही करते हैं, वे उसी का पथ ही तो प्रीति का है। जिससे आधीन विमुग्ध दिखाई करते हैं। प्रीति की मूर्तिमत्ता, प्रीति का मूर्तिमान प्रीतिपथ, एक ही तो है प्रीति। प्रीति, इसमें सब कुछ आ गया। प्रीति की मूर्तिमत्ता, प्रीति का मूर्तिमान प्रीतिपथ, एक ही तो है प्रीति। उनकी प्रीति में आना, इस प्रीति की वीथी में आना, प्रीति की मूर्तिमत्ता जो उसमें अनुगता, प्रीति स्वरूपिणी वृंद में एक होना, एक ही तो बात है। मतलब उनकी प्रीति में आना, इस प्रीति की वीथी में आना, प्रीति की मूर्तिमत्ता जो उससे अनुगत, मतलब प्रीति की मूर्तिमत्ता जो उससे अनुगता, प्रीति स्वरूपिणी वृंद में एक होना, एक ही तो बात है। प्रीति को पाने या अपने प्रीति के स्वरूप में आने, जैसे अनपेक्षित से विमुख होने की, पूर्णता से होने की आवश्यकता है, वैसे ही प्रीति स्थली के एक तृण को देख पाने के लिए भी यही पूर्ण अनपेक्षितों की विमुक्ता ही आवश्यक है। क्या सार बात है। प्रीति को पाने या अपने प्रीति के स्वरूप में आने, जैसे अनपेक्षितों से विमुख होने की, पूर्णता से होने की आवश्यकता है, वैसे ही प्रीति स्थली के एक तृण को देख पाने के लिए भी यही पूर्ण अनपेक्षितों की विमुक्ता ही आवश्यक है। अथवा प्रीति स्वरूपानुभव के लिए प्रीति स्वरूपिणी की प्रीति प्लाविनी चर्चा परस्पर जो हो रही है, उसे पूर्ण मन से सुनना पर्याप्त है। या परस्पर की बातें जहां हो रही है, उन सखियों के चरण स्पर्शित ये कोमल हर तृण को देख पाना पर्याप्त है पूर्ण प्रीति साम्राज्यवान अनुभव के लिए। या परस्पर की बातें जहां हो रही है, उन सखियों के चरण स्पर्शित ये कोमल हरित तृण को देख पाना पर्याप्त है पूर्ण प्रीति स्वरूपानुभव के लिए। विभिन्न, विजातीय, विपरीत, स्थूल, अनपेक्षित, कल्पित स्वरूप से, अस्वभाव से न कदापि स्वरूप संभव है प्रीति सौंदर्य मूर्तिमान स्वरूप को पाना, न कदापि संभव शायद हो सकेगा प्रीति के सौंदर्य स्वरूप की प्राप्ति। विभिन्न, विजातीय, विपरीत, स्थूल, अनपेक्षित, कल्पित स्वरूप में, मतलब कल्पित स्वरूप से, स्वभाव से न कदापि स्वरूप संभव है प्रीति सौंदर्य मूर्तिमान स्वरूप को पाना, न कदापि संभव स्वरूप हो सकेगा प्रीति के सौंदर्य स्वरूप की प्राप्ति। बिना निज स्वरूप स्मृति के वे अपने कदापि नहीं हो पाए। मतलब सार इस वाक्य का क्या, बिना निज स्वरूप स्मृति के वे अपने कदापि नहीं हो पाए। न अपनापन का वह अक्षय सौंदर्य माधुरी प्रीति का स्वरूप का ही दर्शन हुआ। बिना निज स्वरूप स्मृति के वे अपने कदापि नहीं हो पाए। न अपनापन का वह अक्षय सौंदर्य माधुर्य प्रीति का स्वरूप का दर्शन ही हुआ, केवल उन्हें शब्द रूप में ही रहने दिया। समझने की सार बात यही कि मन में अंकित होने वाली बातें, नयनों में अनुरंजित होने वाले दृश्य मन रूप, श्रवणों में प्रविष्ट होने वाली बातें, पान किए जाने वाली बातें, जब अनपेक्षित मिथ्या बातों से अलक्षित हुए, अनासक्त हुए, किसी प्राकृत की याद नहीं रही जा, तब उनकी ही रही, वे ही वे थे। मन मूल में वे ही थे, उनकी ही याद थी, वियोग दिशा थी। संयोग के लिए व्याकुलता का होना स्वाभाविक ही था। मनोमूल बातें जो थी, याद के रूप में, दशा के रूप में, उन्हीं का रूप ही जो था, मन का मूल स्वरूप यही आंखों में मोहन साक्षात निकटतम विराजमान थे, स्थित थे। मनमोहन साक्षात निकटतम स्थित थे। में संयोग के लिए व्याकुलता का होना स्वाभाविक ही था।
मनोमूल बातें जो थी याद के रूप में, दशा के रूप में, उन्हीं का रूप ही जो था, मन का मूल स्वरूप यही आंखों में मोहन, साक्षात निकटतम राजमान थे, माने स्थित। मनोमूल बातों ने आंखों को समक्ष अभिन्न स्वरूपानुभव करा दी। मनोमूल बातों ने आंखों समक्ष, आंखों के समक्ष, आंखों समक्ष अभिन्न स्वरूपानुभव करा दी। फिर क्या था? प्रयत्न करना नहीं पड़ा अनपेक्षितों से हटने, अनासक्त होने। स्वयं जो हट गए, इसे देखने के लिए भी मन नहीं रहा, उनसे हटा, ऐसा देखने के लिए भी मन नहीं रहा। जो अपने आप हट गए, कोशिश करनी नहीं पड़ी। फिर क्या? अपना प्राप्तव्य की अतुलनीय अपार महिमा ही ग्रहणीय, स्मरणीय, वर्णीय नहीं है, आलिंगनीय नहीं है, जो वे स्वयं है, ये अपना हृदय भी अभिन्न पूर्व से ही योग ही जो है समालिंगित होने। मन को देना, सर्वेंद्रियों को लगाना प्रयत्न पूर्वक, यह एक ससीम मूल अशक्ति, अपूर्ण, असफल होने का परिणाम है। मतलब मन को देना, सर्वेंद्रियों को लगाना प्रयत्न पूर्वक, यह एक ससीम मूल अशक्ति, अपूर्ण, असफल होने का परिणाम है कि जो प्रधान प्राप्तव्य अपेक्षित की महिमा से हीन है। मन जब वास्तविक ही सहजी स्वभाव से नित्य को, पूर्ण को मूल हृदय प्रांत से ही चाहता है, महसूस करता है, फिर क्या मन का वह अपना पूर्व से ही होने का प्रमाण मिल नहीं गया? ऐसी बात निर्णित होने पर, ऐसी बात मन से निर्णित होने पर, कैसी बात? मन जब वास्तविक ही सहजी स्वभाव से नित्य को, पूर्ण को मूल हृदय प्रांत से ही चाहता है, महसूस करता है, फिर क्या मन का वह अपना पूर्व से ही होने का प्रमाण मिलने गया? ऐसी बात निर्णित होने पर मन के अपने अपेक्षित को पाने जो पहले से हैं, क्या मन को लगाना पड़ेगा, इंद्रियों को लगानी पड़ेगी कि स्वयं ही सहज अपने आप ही लगेगा? स्वयं ही अपने आप ही लगेंगी इंद्रियां साथ साथ मन की। प्रयत्न तो यहां पर स्वभाव ही बन गया है, प्रयत्न तो यहां पर स्वभाव ही बन गया है। प्रयत्न से सीमा की कल्पना होती, निष्प्रयत्न से असीम का प्रत्यक्ष प्राप्ति मन को स्वभाव से होता है। रहस्य क्या इसमें? प्रयत्न तो यहां पर स्वभाव ही बन गया है, प्रयत्न से सीमा की कल्पना होती, निष्प्रयत्नता से असीम का प्रत्यक्ष प्राप्ति मन के स्वभाव से ही होती है। निष्प्रयत्नता से, बिना प्रयत्न के, मतलब निष्प्रयत्नता से असीम का प्रत्यक्ष मिलन मन के स्वभाव से ही होती है। माने मन के स्वभाव से ही अत्यंत प्रत्यक्ष की प्राप्ति होती है। समझ में? यहां साधन उपायों की कल्पना कदापि नहीं होती, क्योंकि नहीं तो एक देशकालीन ससीम कल्पना होगी जो अनपेक्षित है। यहां साध्य उपेय जो प्राप्त ही है, उन्हें सहज पाने के लिए उन्हें ही जाना है। यहां साध्य उपेय जो प्राप्त ही है, उन्हें सहज पाने के लिए उन्हें ही जाना है। उनके जरिए ही वे मिलेंगे। भाई वे किसके जरिए मिलेंगे? किसी साधन से नहीं, किसी उपाय से नहीं, किसी प्रयत्न से नहीं, किसी प्रयास साध्य रूप से निर्णित नहीं हो सकते। प्रयास साध्य नहीं, वो साधन साध्य नहीं, कष्ट साध्य नहीं, वो अपने ही प्राप्य जो है किसके जरिए मिलेंगे? उनके जरिए भी मिलेंगे। उनके मिलित प्राप्त बातों से, महिमा ज्ञान से वे मिलते हैं। बातें उनकी, महिमा उनकी, वे स्वयं ही थे। हम प्राप्त मिलित उन्हीं के थे पहले से। अपने सहज प्राप्त हुए की महामहिमा को भूलने पर मन से, सर्वेंद्रियों से हटने कोशिश, साधन उपाय करना ही तो पड़ा था। अपने सहज प्राप्तव्य की महामहिमा को भूलने पर मन से, सर्वेंद्रियों से हटने कोशिश, साधन करना ही तो पड़ा था कि जो व्यर्थ परिश्रम केवल व्यायामवत ही था, असफल परिणाम युक्त। समझ आई? अपने सहज प्राप्तव्य की महामहिमा को भूलने पर यह ध्यान देने की बात क्या हुआ? मन से, सर्वेंद्रियों से हटने कोशिश, साधन उपाय
करना ही तो पड़ा था कि जो परिणाम क्या हुआ, जो व्यर्थ परिश्रम केवल व्यायामत ही था, असफलता परिणाम युक्त। परिणाम क्या हुआ, परिणाम वही हुआ, असफलता। इसलिए असफलता युक्त था वो परिणाम, जिसके लिए त्याग वैराग्य अनपेक्षित से अपेक्षित के उन्मुख होने जो त्याग वैराग्य करना है, उसके लिए का संबंध ही जो नहीं, ध्येय ही नहीं। श्रीमुख मुख अरविंद चंद्रमुख है, प्राप्ति हुई जिसे पाना है, क्या इसका साधन अनपेक्षितों का त्याग, अनासक्ति, कि वही मुख अरविंद ही है, श्रीमुख से ही श्रीमुख प्राप्त हुए है। ध्यान देने की बात यह है, जिसके लिए त्याग वैराग्य करना है, जिसके लिए त्याग वैराग्य करना है, उसके लिए का संबंध ही जो नहीं। जिसके लिए त्याग वैराग्य करना है, मैंने अनपेक्षित से अपेक्षित के उन्मुख आने के लिए, उसके लिए का संबंध ही जो नहीं, ध्येय ही नहीं है। श्रीमुख मुखारविंद चंद्रमुख है, प्राप्त जिसे पाना है, क्या इसका साधन अनपेक्षितों का त्याग, अनासक्ति, कि वही श्रीमुख अरविंद ही है, श्रीमुख से ही श्रीमुख प्राप्त हुए है। इसका वर्णन तन्मयतया विमुग्धतया जो कर रही है दोनों सखियां, वही वही प्रेक्षणीय है, मतलब श्रवणीय है। इसका वर्णन तन्मयता विमुग्धता पूर्वक जो कर रही है दोनों सखियां, वही प्रेक्षणीय है, मतलब श्रवणीय है। दोनों के मध्य श्रीमुख कमल ही तो है, वर्णन। दोनों के मध्य जो वर्णन हो रहा है, श्रीमुख की संश्लिष्टता ही हो रही है। बस इन दोनों पात्रों से अभिन्न अपने मूल स्वरूपभूत पात्रता से इसमें आकर देखने वालियों की आंखों से श्रीमुख चंद्र को देखना चाहिए। मतलब क्या हुआ, बस इन दोनों पात्रों से अभिन्न अपनी मूल स्वरूपभूत पात्रता से इसमें आकर पूर्ण स्मृति में होना, दशा में होना जो स्वाभाविक है अपना, देखने वालियों की आंखों से श्रीमुख चंद्र को देखा गया, पान किया गया, रसरूप माधुरी को जो वर्षित होती रहती है, बिल्कुल प्रत्यक्ष यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ गए? इन दोनों पात्रों से अभिन्न अपनी मूल स्वरूपभूत पात्रता से इसमें आकर देखने वालियों के श्रीमुख से श्रीमुख चंद्र को देखा गया, पान किया गया, रसरूप माधुरी को जो वर्षित होती रहती है। इतनी इस वाक्य के भीतर यह कहने के लिए आवश्यकता नहीं हुई, बिल्कुल समक्ष कहने की कोई आवश्यकता नहीं रही। मिलित जो ही मिलित है, मतलब मिलित को ही मिलन, प्रत्यक्ष मिलन मधुर भ्रम संभव है। मतलब मिलित को ही, जो मिलित है, मिलित को ही मिलन, प्रत्यक्ष मिलन मधुर भ्रम संभव है। मिलित को ही पूर्ण स्मृति का होना संभव है। मिलित को ही सहज है प्रतिपग पर पुनर्मिलन। समझ आए? मिलित को ही मिलन, प्रत्यक्ष मिलन मधुर भ्रम संभव है। मिलित को ही पूर्ण स्मृति का होना संभव है, और मिलित को ही सहज है प्रतिपग पर पुनर्मिलन। निबिड़ता संधियों से चंद्रमुख श्री का अमृत श्रावणी किरणमालाओं का वर्णन हुआ। प्रश्न चर्चा जो वर्णन हो रही है, निबिड़ता संधियों से चंद्रमुख श्री का अमृत श्रावणी किरणमालाओं का एक कणांश कमनी नील छवि पुंज का किरणाभास, थोड़ी सी चंदन केसर विलिप्तांगों की स्वरूभूत अंग की सुगंधी, थोड़ी सी मंद मधुर नूपुर करधनी की गूंज, उन्हें ही हृदय पर करा देने वाली है। कारण पूर्ण प्राप्त का पूर्व का स्वरूप हृदय का ही तो मतलब निबिड़ लता संधियों से चंद्रमुख श्री का अमृत श्रावणी किरण मालाओं का एक कणांश, कमनीय नील छविपुंज का किरणाभास, थोड़ी सी चंदन केसर विलिप्तांगों की स्वरूभूत अंग की सुगंधी, थोड़ी सी मंद मधुर नूपुर करधनी की गूंज, उन्हें ही हृदय पर करा देने वाली है। कारण पूर्ण प्राप्त का पूर्व का स्वरूप हृदय का ही तो है।
पूर्ण जब चाहिए, पूर्ण ही को पाने पूर्ण की बातें पूर्ण मन से स्मरणीय हैं। इन समस्त बातों का यह संकेत है, पूर्ण जब चाहिए, पूर्ण ही को पाने पूर्ण की बातें पूर्ण मन से स्मरणीय हैं। पूर्ण के सिवा बस इसे मन में न आने देने के लिए पूर्ण की नित्य नवनव रूप माधुरी लीला माधुरी की बातें स्मरण करना चाहिए। पूर्ण जब चाहिए, पूर्ण ही को पाने पूर्ण की ही बातें पूर्ण मन से स्मरणीय है। पूर्ण के सिवा बस इसे मन में न आने देने के लिए पूर्ण की नित्य नवनव रूप माधुरी लीला माधुरी की बातें स्मरण करना चाहिए। इस सिवा रूपी अंतर न आने देने ही निरंतर स्मरण है। क्या बात निकली? सिवा, ये जो कहा गया सिवा, पूर्ण के सिवा बस इसे मन में न आने देने के लिए पूर्ण की नित्य नवनव रूप माधुरी लीला माधुरी की बातें स्मरण करना चाहिए, ऐसा जो कहा गया। इस सिवा रूपी अंतर न आने देना ही निरंतर स्मरण है। किंतु सिवा को न आने देने वाला वह रूप स्मरणीय ही जब है, वह रूप स्मरणीय ही जब है, फिर ये सिवा को निरंतर न आने देने का लक्ष्य भी किस लिए होगा? सिवा को निरंतर लक्ष्य रखें, यह कहीं आवे नहीं तो निरंतर यही तो बना रहेगा, सिवा ही। इसीलिए जो स्मरणीय है वही मन का अद्वितीय बना रहे। यही निर्णय हो चुका कि पूर्ण की रूप माधुरी के लिए ही मन में अवकाश है। यही निर्णय हो चुका कि पूर्ण की रूप माधुरी के लिए ही मन में अवकाश है। यह मन ही इसलिए है। इस रूप माधुरी को पाने वैराग्य अनासक्ति साधन नहीं। कारण जब सिवा नहीं रहा, जब यह सिवा नहीं रहा स्मरण प्रभाव में, फिर विरक्ति अनासक्ति किससे, किसके लिए? जिन्हें पाना है उन्हीं की बातें होंगी, स्मरण उन्हीं का होगा। किंतु बातें करते ही नहीं रहेंगे, स्मरण करते ही नहीं रहेंगे। मन करते रहने का यही सिद्ध कर रहा है कि हृदय पुनः सिवा में ही संलग्न है। कारण हृदय ही जो पाने का मूल स्थल है वह पाने में युक्त हुआ ही नहीं। पाने हृदय ही चाहिए, जानने में पाने हृदय ही चाहिए। यह भी हृदय पुनः पुनः लगते हुए नहीं रह सकेगा। पाने के लिए पुनः पुनः शब्द भाव लग ही नहीं सकेगा। माने न लगने का भाव बना ही हुआ है। यही प्रेरण कर रहा है पुनः पुनः शब्द पाने के लिए। हृदय एक बार ही संयुक्त होगा लगेगा, हृदय एक बार ही संयुक्त होगा लगेगा। यह एक बार का भाव आश्चर्यान्वित कराने वाला नवीन भाव नहीं, एक बार, यह पुनः एक ही बात है। एक बार यह गत क्षण को पाना चाह रहा है, गत क्षणवत पुनः पाना चाह रहा है हृदय। एक बार यह तो पाने पर भी बनाए रहता है। व्याकुल हृदय ही इसी अभिलाषा से परिमंडित रहता है कि हे मधुरमुख एक बार पुनः पान करने दो। पान करते हुए भी यही लालसा अतृप्ति ही बनी रहती है। हे मुख, सुख का अक्षय जन्मस्थल, हे नयन कमल, हे मधुर स्मित, हे वियोग वेदना विमोचन, हे शीतल अंग, ऐसे ही बार बार देखती ही रहूं, पुनः पुनः रूप रस पान करती हुई रहूं। हे मादक मृदुभाषी, हे मादक मृदुभाषी हंसी युक्त मैं पान श्रवण भर भर करती रहूं। संबोधित हृद भाव यही स्मरणीय है। अपलक अवलोकन करते हुए पुनः सम्यक देखने व्याकुल हुए यही मन में समा जाए, यही भाव भरा रहे, न कि इसे न होने देने वाला किसी आवरण की कल्पना हो जिसे निवारण करने जाकर, इसे निवारण करने प्रवृत्त होकर इस मधुर भाव में स्मरण से वंचित होना पड़े। हे मुख, हे पद्म, हे चंद्र, हे कमल नयन, हे मादक भाषी, यही मधुर नामावलियां हैं। इन नामावलियों में अपना रूप भी समाविष्ट है, जिससे ये प्रत्येक नाम लिया जा रहा है और पाया जा रहा है। माने नाम वही है, अपने मुख से आमुग्ध कमल नयनों में होते लिया गया। माने नाम वही है, अपने मुख से आमुग्ध कमल नयनों में होते हुए लिया गया। इस रूप में नाम लेने वाली वह भृंगी चकोरी सखी ही तो रहेगी। इस रूप से नाम लेने वाली वह भृंगी चकोरी सखी ही तो रहेगी। जब यह स्वरूपभूत आमुग्ध स्वभाव मालूम पड़ जाएगा, ये कथित जब यह स्वरूपभूत आमुग्ध स्वभाव मालूम पड़ जाएगा कि मेरे मुख के नाम सुनने वे तरसा करते हैं, ललचाया करते हैं, आमुग्ध प्रतीक्षा में व्याकुल रहते हैं, तो अपना ही प्रधान स्वरूप
वैलक्षण्य स्वरूप अपना ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया। विमुग्धता मुख में जो, नयनों में जो, स्मित में जो, लास्य में, भ्रुव में जो, यह अपने मुख के विचुंबित होने की तो दिख रही है। समझे? विमुग्धता मुख में जो, नयनों में जो, स्मित में जो, लास्य में, भ्रुव में जो, ये अपने मुख के विचुंबित होने की तो दिख रही है। बस क्या ही अनुपमेय मधुरम स्वरूप है, क्या ही अनुपमेय मधुरम स्वरूप है अपना, अपने में होके निकल कर पुनः अपने से होने त्वरापूर्ण आमुग्य नैन कमल जो है उन्हें अपने में होने दें, कि अपने नैनों को उनके होने दें। ये मधुर बातें नहीं, एक ही है बात, कारण मन दो नहीं, एक ही है। शरीर से भिन्न रहकर हृदय को सुषमा ही यह मिलन मधुर शब्द बना है। ये मधुर बातें नहीं, एक ही है बात, कारण मन दो नहीं, एक ही है। मन दो नहीं, एक ही है। शरीर से भिन्न रहकर हृदय को सुषमा ही यह मिलन मधुर शब्द बना है। पूर्ण कौन, किससे कौन पूर्ण हुआ, यह तो कभी कहीं भी किसी ने सुनी नहीं। पूर्ण कौन, किससे कौन पूर्ण हुआ, यह तो कभी कहीं भी किसी ने सुनी नहीं। हृदय हो चुका, पर कहें किससे, कैसे, मिले ही नहीं। मिलने पर भी प्यासे के प्यासे दिख रहे हैं। एक बार पूर्ण प्राप्त को पुनः पूर्ण पाने की क्या आवश्यकता ही कब हुई? यह तो उठपटांग बात, पर यही हो रही है वर्तमान क्षण। इन समस्त बातों के परिणाम अपनी ओर फिर आना चाहिए। एक बार पूर्ण प्राप्त को पुनः पूर्ण पाने की क्या आवश्यकता ही कब हुई? यह तो उठपटांग बात, पर यही हो रही है वर्तमान क्षण। यह क्यों हुई, किस लिए हुई? इस बेसिर पेड़ वाली कल्पित बातें त्याग कर हमें अपने जो इसी समय चाहिए उसी में आ जाना अत्यंत महत्वपूर्ण, पूर्ण ही पुनः करने वाली बात है। पर क्यों हुई, किस लिए हुई? इस बेसिर पैर वाली कल्पित बातें त्याग कर हमें अपनी जो इसी समय चाहिए उसी में आ जाना अत्यंत महत्वपूर्ण, पूर्ण ही पुनः कर लेने वाली बात है। पूर्ण ही पुनः कर लेने वाली बात मैंने क्या? पूर्णता से पुनः पूर्ण होने वाली बात है। हाँ, एक बार पूर्ण प्राप्त कर दशा उसकी ऐसी हुई कि वह जैसे प्रतिपग पर होश में पुनः बेहोश में आया करती थी, वैसे ही कभी उन्हीं की बाहों से, कभी सहेली की बाहों से अवलंबित हुई, आश्रित हुई, अपनी को पाती है। हाँ, एक बार पूर्ण प्राप्त कर दशा उसकी ऐसी हुई कि वह जैसे प्रतिपग पर होश में पुनः बेहोश में आया करती थी, वैसे ही कभी उन्हीं की बाहों में, कभी सहेली की बाहों से अवलंबित हुई, आश्रित हुई, अपने को पाती है। वह होश में ला रही है, संबोधन करती हुई यह होश में आई जाती है। बस यह है एक बार पूर्ण को पाकर पुनः पाने की मधुर दशा, अतृप्तिमयी वैचित्रतापूर्ण। समझे आ रही? वह होश में ला रही है, संबोधन करती हुई। हाँ, यह होश में आई जाती है। बस यह है एक बार पूर्ण को पाकर पुनः पाने की मधुर दशा, अतृप्तिमयी वैचित्र्यपूर्ण। यहां पर एक बार प्राप्त को वह प्राप्त है क्यों याद दिलाना पड़ रहा है। यहां पर एक बार प्राप्त को वह प्राप्त है तुम्हारा जो याद दिलाना पड़ रहा है, यह भी संकेत करते हुए तुम उनसे बिछड़ी हुई हो, भान में आओ। याद दिलाने के माने वह भूली हुई नहीं है, तुम उनसे बिछड़ी हुई हो, भान में आ जाओ। याद दिलाने के माने वह भूला हुआ नहीं है। अभी आई हूं, मतलब अभी आया हूं, अथवा अभी आई हूं, अभी जाना है। यह पूर्णता से पुनः पूर्णता की ओर जाने का रहस्य भरा भाव है। अभी आई हूं, मुझे अभी जाना है। यह पूर्णता से पुनः पूर्णता की ओर जाने का रहस्य भरा भाव है। आना जाना, मध्यस्थ अभिनिवेश भी पूर्णता से युक्त है।
यह जो कहने का भाव है, यह केवल दोनों किनारे की कल्पना से सीमित अपूर्ण ही अपूर्ण रूप में पुनः पुनः आने जाने में, जन्म मरण में लगाई करता है। जब यह ज्ञात हो जाता है कि मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरा प्रमोद्देश्य क्या, चरम लक्ष्य मेरा क्या, इन प्रश्नों के उत्पन्न होने में कारण केवल सीमा की कल्पना, जो अनुभव में अभी तक आया अपूर्ण ही रखता हुआ, जो अपूर्ण अलक्षित पुनर्जन्म का कारण बना। इन प्रश्नों का कारण ही अपूर्णता, अलक्षितता। अपूर्णता को अनुभव करना ही पूर्णता के लिए प्रश्न का उठना। प्रश्न का उद्गमित होना, नित्य पूर्ण की उन्मुक्ता में होना, अपने पूर्व से ही पूर्ण के ही होकर नित्य नवनव लीला में पात्रों से अनुगत होकर परस्पर के सुख से सुखी होकर रहने का